हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर डेली यूपीटीजीटी पीजीटी के ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। इसमें ग्रामर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले कि किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकता है। मैंने लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अलग से सॉल्व कराए हुए हैं और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट अलग से सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप दोनों को देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग। आपको नीचे 4 ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से जिस भी वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटिट्यूड। बेसिकली एक ही वर्ड है लेकिन आपको उसकी करेक्ट स्पेल पहचान के बताना है कि क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो सकती है प्लेटिट्यूड की। बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा ही हुआ है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर नोट कर लेना है और बाद में अपने आंसर को मैच करना है। ओके, क्या होती है प्लेटिट्यूड की करेक्ट स्पेल? यस, PLATITUDE। दिस इज द करेक्ट स्पेल ऑफ प्लेटिट्यूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच इज द मिस स्पेल वर्ड। अब आपको बताना है कि इनमें से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्टली नहीं लिखी हुई है, उसको पहचान के बताना है। फर्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस, सेकंड है फेटलिस्ट, थर्ड फिलिस्तीन और डी है कैलबेजी। बताइए किसकी स्पेल करेक्टली नहीं लिखी गई है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो ग्रिगेरियस की स्पेल बिल्कुल करेक्ट है, यही होती है ग्रिगेरियस की स्पेल। ऐसे ही अगर हम फिलिस्तीन की बात करें, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, और फेटलिस्ट ये भी करेक्ट है, लेकिन ये जो कैलबेजी की स्पेल लिखी हुई है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब इसमें से भी आपको मिस स्पेल वर्ड को पहचानना है। फर्स्ट है जेलस, अपोजिट, एम्पेरिकल, रिटोरिक। बताइए किसकी स्पेलिंग इसमें से रॉन्ग है। विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अगर स्पेलिंग करेक्शन को देखा जाए तो जेलस की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, यही होती है जेलस की स्पेल। अपोजिट की भी करेक्ट है स्पेलिंग और एम्पेरिकल की भी करेक्ट है, लेकिन रिक्टोरिक में बाई नहीं आता है। ठीक है, तो रिक्टोरिक की स्पेल रॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। चूज द रिस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। आपको बताना है इसमें से एक ही वर्ड की, मतलब वर्ड है हमारे पास डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट की करेक्ट स्पेल क्या होती है, उसी से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिस्पैशनेट। सोचिए और आंसर कीजिए। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके को बेस मानकर हम अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि PYQs हर एक कंपटीशन की तैयारी में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। ठीक है, तो बताइए अब डिस्पैशनेट की करेक्ट स्पेल क्या हो सकती है। यस, डिस्पैशनेट की स्पेल होती है DISPASSIONATE। ओके, डिस्पैशनेट। डिस जैसा कि इसमें आपको पता है ये प्रीफिक्स ऐड हुआ है,
पैशन की स्पेल यही होती है PASSION और AT ही। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं कि इसकी स्पेल इस तरीके से याद करनी है, डिस्पैशनेट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। आपको बताना है इनविंसिबल का करेक्ट मीनिंग क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए डिफीटेड, बी स्पोकन, सी लर्नड और डी है अनकॉन्क्यूरेबल। बताइए इनविंसिबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, वो सॉरी इनविंसिबल का सिनोनिम क्या होगा। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविंसिबल? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनविंसिबल मतलब जिसे कोई हरा ना सके, ठीक है। तो अनकॉन्क्यूरेबल का भी सेम मीनिंग होता है, ठीक। बाकी आपको तीनों वर्ड्स पता ही हैं। डिफीटेड का मतलब क्या होता है, हारा हुआ। स्पोकन मतलब बोली हुई बात। लर्न मतलब सीखा हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। देखिए ये एक फ्रेज है जिसकी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। ऑन द अलर्ट, इसका मीन क्या होता है? रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी तो खत्म ही कर देते हैं। आपको 3 ऑप्शंस में से चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑन दी अलर्ट, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? यस, ऑन दी अलर्ट का मीन होता है रेडी टू एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस? आपको टिमोरस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए है अप टू डेट, बी ब्राइट, सी टिमिड और डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो आपको इन 3 ऑप्शंस में से बताना है क्या है इसका करेक्ट मीनिंग या क्या है इसका सिनोनिम, ठीक है। क्या ये अप टू डेट है, ब्राइट है या फिर टिमिड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? टिमोरस। यस, इसका सिनोनिम है ऑप्शन नंबर सी, टिमिड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिनोनिम ऑफ अपैथेटिक। ओके, अपैथेटिक का आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए हॉस्टाइल, बी है कैलुअस, सी है रिपल्सिव और डी है ओमिनियस। बताइए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपैथेटिक? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलुअस, ठीक है। एपैथेटिक से मीनिंग क्या निकलता है? कैलुअस का। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिविएशन, ठीक है। एलिविएशन का एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेसनिंग यानी कि कम करना, ठीक है। बी है मैग्निफिकेंस, ठीक है, मैग्निफिकेशन और सी है, जस्ट अ मिनट, सी है हमारे पास एग्रावेशन और डी है एक्सेजरेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एलिविएशन का आपको एंटोनिम बताना है। देखिए एलिविएशन मतलब भी कम करना ही होता है, किसी चीज को कम करना, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात की जाए लेसनिंग, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एलिविएशन का।
ओके। मैग्निफिकेशन इसका मीनिंग अलग होता है, ऐसी एग्रावेशन इसका मीनिंग भी अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ये है एग्जेजरेशन। तो एग्जेजरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना, ठीक है, वो होता है एग्जेजरेट करना या एग्जेजरेशन, वही है, ठीक है। और एलिविएशन इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, कम करना यानी। नाउ इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एग्जेजरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। डेविएट, डेविएट का एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएट? देखिए एंटोनिम के आंसर में इसके ऑप्शन हैं आपके पास, ऑब्लिविएट, ब्रेक, कंसंट्रेट, फॉलो। बताइए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड डेविएट? देखिए डेविएट से बना है डाइवर्ट, ठीक है, कहते हैं ना माइंड डाइवर्ट करना, ठीक, तो वही है ये डेविएट। डेविएट मतलब अलग कर देना, ठीक है, या हट जाना। और इसी तरीके से अगर हम इसका एंटोनियम पहचाने तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट करना, ओके। किसी चीज़ पर हम अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो इसका क्या होगा, एंटोनियम हो जाएगा। डेविएट मतलब भटक जाना या मतलब ध्यान हट जाना, और कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, से देख लेते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल बीट्स द अपोजिट मीनिंग, ओके। इनएविटेबल का भी आपको अपोजिट ही बताना है। ऑप्शन ए है अनअवॉइडेबल, बी है ईटेबल, सी है अनसर्टेन, और डी है म्यूटिलेटेड। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, या फिर जो निश्चित हो, जिसको हटाया ना जा सके, पोस्टपोन ना किया जा सके या टाला ना जा सके, ठीक है, वो होगा इनएविटेबल। और अगर हम इसका अपोजिट देखना हो तो क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। नहीं, ये तो इसका सिनोनियम ही हो जाएगा, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल, ठीक है। ईटेबल इसका रॉन्ग है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, अनसर्टेन, यस दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इनएविटेबल। या फिर सर्टेन, सर्टेन मीन्स भी तो निश्चित होता है ना, तो सर्टेन भी इसका सिनोनियम है इनएविटेबल का। और यहाँ पर अगर हम एंटोनियम की बात करें तो वो हो जाएगा अनसर्टेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड omnipotent फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए omnipotent का करेक्ट मीनिंग बताना है आपको। देखिए यहाँ पर जो दिया है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे वन वर्ड दे दिया है omnipotent। अब इसके लिए बताइए कि कौन सी लाइन करेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए है वन हु इज ऑल पावर, बी है वन हु इज इंटेलिजेंट, सी है वन हु लव्स मैनकाइंड, एंड डी है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ऑमनीपोटेंट, ऑमनी से ही मीनिंग निकलता है, ये एक रूट वर्ड है, और ऑमनी का मतलब होता है सर्वत्र, मतलब सब जगह मौजूद हो, ठीक है वो। और पोटेंट मतलब शक्तिशाली, तो सर्वशक्तिमान को ही हम क्या बोलेंगे, ऑमनीपोटेंट। अब देख लेते हैं कि इसके लिए लाइन कौन सी होगी। वन हु इज इंटेलिजेंट रॉन्ग है। आगे देखें वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे तो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और आगे है वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। आगे अब देखते हैं इसे, वन हु इज ऑल पावर, ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल या पावर, तो यही है हमारा क्या, ओमनीपोटेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। बताइए लिंग्विस्ट का करेक्ट मीनिंग क्या है, या लिंग्विस्ट के लिए यहाँ पर कौन सी लाइन परफेक्टली मैच होती है। ऑप्शन ए है वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, बी है वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, सी है वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस, डी है वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस।
क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट डज इट मीन? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक, सॉरी लिंग्विस्ट? यस, यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, रॉन्ग है। ठीक है, लिंग्विस्ट मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो, उसे तो हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जस्ट अ मिनट। यस, अब देखते हैं इसे। यस, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स? देखो, ये एक इडियम दी हुई है, ह्यू एंड क्राई। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है टू कीप अलाउ फ्रॉम, टू क्रिएट क्राइसिस, अ जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म, और टू कंक्लूड। क्या होगा इसका राइट मीनिंग? ह्यू एंड क्राई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ह्यू एंड क्राई का मीनिंग होता है अ जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द मीनिंग विद द इडियम। ओके, तो इडियम क्या है हमारे पास? टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है बताइए? ऑप्शंस हैं टू इंस्टिगेट, टू इरिटेट, टू टर्न डाउन, या टू बी वेरी एंग्री। टू पुट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब बुझा देना या बंद कर देना। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टू टर्न डाउन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। मैच द मीनिंग ऑफ द इडियम, जस्ट अ मिनट, इसे देखते हैं। यस, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वन शर्ट ऑन। बताइए, ये जो इडियम है टू कीप वन शर्ट ऑन, इसका मीनिंग क्या होता है? ए है टू बी इन ट्रबल, बी है टू प्रेज वन सेल्फ, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, टू कीप वन शर्ट ऑन। इसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल वंस टेम्पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। ओके, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। बताइए, इसमें क्लोज का एक सेंटेंस आया है, तो इसमें लास्ट वाला जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें कौन सी क्लोज है? ऑप्शन ए है एडजेक्टिव क्लोज, बी है एडवर्ब क्लोज, सी है प्रिंसिपल क्लोज, डी है नाउन क्लोज। बताइए, व्हेन के बाद जो ये सेंटेंस है आई हैड लॉस्ट ऑल होप, तो इसमें कौन सी क्लोज है? सोचिए, आंसर कीजिए। आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हुआ हो और लास्ट में आपसे वो पूछ ली जाए, ठीक है, क्लोज पूछ ली जाए कि कौन सी क्लोज है, तो वो कौन सी क्लोज होती है? वो होती है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हेन के आंसर में हमेशा एडवर्ब क्लोज आती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो वरीज मी आया है, इसमें कौन सी क्लोज है? ऑप्शन ए है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज,
बी है एडवर्ब क्लोज, सी है प्रिंसिपल क्लोज, डी है नाउन क्लोज। बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, दैट ही मे फॉल इल। अब यहाँ पे जो वरीज में आया ना, ये इसकी प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, जो भी हमारा सेंटेंस अगर दैट से जुड़ जाता है तो वो हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाती है। ठीक है, और जो ओपनली मतलब फ्रीडमली अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली रखता है उसे हम प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वरीज में आया ना, ये एक प्रिंसिपल क्लोज है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, आई कांट वर्क अनलेस देयर इज अ कंप्लीट काम एंड क्वाइट। ओके, आई कांट वर्क अनलेस, अनलेस के बाद जो ये सेंटेंस आया है देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, इसमें आपको फ्रेज वो क्लॉज बतानी है। ऑप्शन ए है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, बी है एडवर्ब क्लोज, सी है प्रिंसिपल क्लोज, डी है नाउन क्लोज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें भी अनलेस से जुड़ा है। अनलेस हुआ, व्हेन हुआ, ये किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं। और ध्यान रहे हमेशा कि टाइम, अगर एग्जैक्टली टाइम के बारे में बताया जा रहा है तो वो एक एडवर्ब की क्वालिटी होती है। ठीक है, एडवर्ब का एक टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उससे रिलेट करते हुए होते हैं ये अनलेस हुआ, व्हेन हुआ। ठीक, तो यहाँ पर अगर अनलेस के बाद जो सेंटेंस आया है इसकी क्लोज पूछ रही जाए तो ये कौन सी क्लोज हो जाएगी? ये होगी एडवर्ब क्लोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे हम एडवर्ब क्लोज बोलेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस इज करेक्ट? आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए है वी ट्रेवल बाय ऑटो, बी है वी ट्रेवल बाय द ऑटो, सी है वी ट्रेवल बाय आ ऑटो, एंड डी है वी ट्रेवल बाय एन ऑटो। बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, शुरू में जो वी ट्रेवल दिया है ये तो सेम ही है सभी में। अब हमें लास्ट में ये देखना है कि क्या आएगा, बाय ऑटो आएगा, बाय द ऑटो आएगा, या बाय ए ऑटो आएगा, या बाय एन ऑटो आएगा। बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल से रिलेट करते हुए आपसे सेंटेंस पूछा जा रहा है। तो बताइए ऑटो के साथ कोई आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा, ए एन या फिर द? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वी ट्रेवल बाय ऑटो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ओके, इसकी पंचुएशन फॉर्म को करेक्ट करना है। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट हिज वर्क इज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। नेक्स्ट है आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज ऑफ हिज वर्क, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट टू हिज वर्क, एंड आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट विद हिज वर्क। बताइए कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है, या कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट कहेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, रीअरेंज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड बाय SPQRS।
ओके, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन चारों पार्ट्स को इधर उधर कर दिया गया है। अब हमको इनकी सही सीरीज बना के देनी है और सेंटेंस को परफेक्टली बना देना है जिससे कि उसका करेक्ट मीनिंग निकल पाए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है ओनली टाइम विल टेल। सेकेंड है यू क्रिएटेड द नेशन विद whether the great future will turn out to be true। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट पहचानना होगा। ठीक है, जिससे हम बाद में अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सब्जेक्ट, कौन से पार्ट में इसका सब्जेक्ट है? ओनली टाइम विल टेल या फिर यू क्रिएटेड द नेशन विद? यस, इसका सब्जेक्ट है ओनली टाइम विल टेल। ए पार्ट जो है मतलब पहला जो पोर्शन आएगा वो पी वाला ही पोर्शन आने वाला है। उसके बाद देखें ओनली टाइम विल टेल के बाद क्या ऐड होना चाहिए यहाँ पे? वेदर द ग्रेट फ्यूचर। ठीक है, आर वाला पार्ट सही है यहाँ पे। फिर ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर, उसके बाद यू क्रिएटेड द नेशन। ठीक है, तो क्यू आ गया और उसके बाद विल टर्न आउट टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो गया एस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, PRQS। ये इसकी सीरीज सेट हो गई। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। इसमें भी आपको सेंटेंस को सही सीरीज में लगाना है। बताइए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट पहचानना होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट। फर्स्ट लाइन है व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस। सेकंड है द फूड पॉइजनिंग अकर्ड। थर्ड है इन द फूड प्रिपरेशन। एंड फोर्थ है हमारा वॉज मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड। तो इसमें देखिए वाज से तो कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता और यहाँ इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन है नहीं जिससे हम वाज से मान लें। ठीक है, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें इन दी फूड प्रिपरेशन, तो ये भी एक फ्रेज बन रही है और फ्रेज से शुरुआत सेंटेंस की सही नहीं लगती। अब बताइए पी और क्यू में से क्या होगा, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस या द फूड पॉइजनिंग अकर्ड? किससे सीरीज बनेगी इसकी? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें जो होगा वो हम देखो सब्जेक्ट किससे मानेंगे, द फूड पॉइजनिंग अकर्ड। क्यू वाला पार्ट, क्यू वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, द फूड पॉइजनिंग अकर्ड। फिर पी वाला पार्ट आएगा व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस देन was mistaken for salt and used and then in the food preparation। ओके, लास्ट में आर वाला पार्ट। तो ये हमारी सीरीज बनी QPSR। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो बताइए क्या फॉर्मेशन बनेगी इसकी सही? देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसकी वॉइस चेंज करनी है। ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसे पैसिव फॉर्म में पहुँचाना है, और अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो उसे एक्टिव फॉर्म में पहुँचाना है। तो इसमें वॉइस चेंज होगी। बताइए ये अब सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि एक्टिव में या पैसिव में। तो मैंने पैसिव की पहचान आपको बता रखी है, क्या होती है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पे बी फॉर्म के साथ वर्ब थर्ड तो नहीं आ रही है। तो ये कौन सी फॉर्म में हुआ अभी सेंटेंस, ये अभी एक्टिव मोड में है। ठीक है, और हमें इसको पैसिव फॉर्म में पहुंचाना है। तो किस तरीके से बनेगा सेंटेंस हमारा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे ही हम एज अ सब्जेक्ट ले जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा वंस प्रॉमिस, तो हम आ प्रॉमिस भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो आ प्रॉमिस, फिर शुड आया है। अगर कभी भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रही है तो उसके साथ हम सिर्फ बी यूज़ कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, तो शुड के साथ हम बी और लगा देंगे, आ प्रॉमिस शुड बी। ठीक है, और कीप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी केप्ट।
अब लास्ट में आप लगाना चाहो बाई संबंध तो लगा भी सकते हो, और अदरवाइज कई जगह पर मिलता भी नहीं है लगा हुआ, तो वो भी ऑप्शन हमारा राइट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो इसका वॉइस फॉर्मेशन, इसकी पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इसे। और जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वो उन्हें भी देख सकता है। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपनी दे दी है, तो आप इस चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।